क्लास 11th स्टूडेंट। अगला टॉपिक आता है आपका सर्कुलर मोशन। सर्किल में जो चीज़ें मोशन कर रही उनके विषय में हमको डिस्कस करना है, उन चीज़ों को समझना है। तो उसी में जो पहला टॉपिक समझने वाली बात है वो आता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। वैसे इसकी यूनिफॉर्म के कॉन्सेप्ट से चीज़ें आपके दिमाग में सेट हैं। यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म एसिलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्म नॉन एसिलरेटेड मोशन, ये सब आप पीछे के चैप्टर में स्टडी कर चुके हैं। तो चलो इसके विषय में बात करते हैं। इफ़ ए पार्टिकल मूव्स अलोंग ए सर्कुलर पाथ विद ए कांस्टेंट स्पीड, ध्यान देना, कांस्टेंट स्पीड, it covers equal distance along the circumference of the circle in equal interval of time, then its motion is said to be a uniform circular motion। तो इसकी डिफिनीसन में ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, क्योंकि इसके इन सब कॉन्सेप्ट को कैसे वो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये सारी चीज़ें हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके थे। एग्जाम्पल में लेते हैं मोशन ऑफ द टिप ऑफ सेकेंड हैंड ऑफ ए क्लॉक। दूसरा, मोशन ऑफ ए पॉइंट ऑन द रिम ऑफ ए व्हील रोटेटिंग यूनिफॉर्मली। या फिर हम कहते हैं मोशन ऑफ द फैन, या ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं जो आपको जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को दे सकते हैं। थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पे हम बता दें, आप फैन की बटन ऑन करते हैं, रेगुलेटर है, रेगुलेटर से जितनी आप अगर पावर ज़्यादा सप्लाई करते हैं रेगुलेटर से क्या है, करंट को बढ़ाने का काम करता है। करंट बढ़ा देते हैं तो वो अगर जितना मान लेते फुल कर दिया, अगर आपने फुल कर दिया तो जो मोशन होगा वो यूनिफॉर्म होगा। ऐसा तो है नहीं कि 10 सेकेंड या 15 सेकेंड बाद जो है कोई और जो है मोशन देगा और उसके बाद आफ्टर 30 सेकेंड उसका मोशन बदल जाएगा, ऐसा होता नहीं है। जनरली फ़ैन जो भी आपके घरों में, फ़ैन तो मुझे लगता है सबके घर पे होंगे, तो वो जो मोशन हो रहा होगा वो आपका सर्कुलर मोशन हो रहा होगा। टॉपिक आगे बढ़ाते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एसिलरेटेड मोशन। तो इसके विषय में बात करते हैं। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द स्पीड ऑफ द बॉडी रिमेन्स द सेम बट द डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज एट एवरी पॉइंट इन फिगर सो द डिफरेंट वेलोसिटी वेक्टर एट डिफरेंट पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। ये यहाँ पर वो जो आपका फ़ैन है, वो फ़ैन एक जो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, ठीक है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, लेकिन उसके हर एक पार्टिकल, अब पार्टिकल को कंसीडर करना बताएंगे, कहाँ से कंसीडर कर रहे हैं, उसको आप देख रहे हैं कि वो अपनी वेलोसिटी की डायरेक्शन को लगातार क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। द वेलोसिटी वेक्टर v इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर। अच्छा, ठीक है, ये सारी बातें हो गई। अब इस पे चलते हैं। ये आपका एक सर्किल है और ये आपका रोटेट ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे ऐसे आपका रोटेट कर रहा है। तो यहाँ से इसका सेंटर O हो गया। सेंटर O से R डिस्टेंस पे हमने कोई एक पॉइंट मान लो, नहीं माना है तो कोई बात नहीं, इस पॉइंट पे हमने चेक किया कि यहाँ पर जो वेलोसिटी वेक्टर है वो, या फिर ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपका इधर मूव करना चाह रहा है। यहाँ पर चेक किया, ये इधर मूव करना चाह रहा है। अगर आप यहाँ चेक करते तो ये इधर मूव करना चाह रहा है। इस पॉइंट पे देखा तो ये यहाँ मूव करना चाह रहा है। तो ये तो तय हो गया कि सर्कुलर मोशन अगर कहीं पर कोई बॉडी कर रही है तो उसका जो वेलोसिटी वेक्टर है वो लगातार जो है चेंज हो रहा है। एक चीज़ और, वेलोसिटी वेक्टर और रेडियस वेक्टर एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। देख लो भैया, ये आपका पोजीशन वेक्टर, ये वेलोसिटी वेक्टर, इन दोनों के बीच में जो एंगल आप कैलकुलेट करेंगे वो परपेंडिकुलर आ जाएगा। दस द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी चेंज कंटिन्यूअसली। हाँ भैया, दिख रहा है वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है ड्यू टू द कंटिन्यूअस चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। ओके, एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एसिलरेशन। एक ये डिफिनीसन है, फिर से ये डिफिनीसन है। एसिलरेशन को क्या लिखते हो, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये आप डिफिनीसन अच्छे से जान रहे हैं। तो इसने कहा कि एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एसिलेशन सो ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एसिलरेटेड मोशन। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई कि जो सर्कुलर मोशन में है कोई बॉडी तो वो एसिलरेटेड मोशन में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो इसको समझते हैं। देखो,
अब हम बात करेंगे कोई पहले इसको फिगर को समझ लो। कोई फिगर है, इसका सेंटर पॉइंट, ये फिगर है लेकिन ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। यहाँ पॉइंट ओ है, ये पॉइंट ओ ओरिजिन पॉइंट है, ये पी नॉट पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। आपने क्या किया कि कोई पार्टिकल था, किसी टाइम पे ये बॉडी यहाँ से यहाँ पहुँच गया। वही पार्टिकल, जो बॉडी बोल रहे हैं, वही पार्टिकल जो है एक टाइम पे यहाँ पर था, कुछ टाइम बाद यहाँ चला गया, तो उसने जो है ये जो डिस्टेंस कवर कर ली, या फिर हम कह रहे हैं ये कुछ एंगल से रोटेट कर गया। ध्यान देना, कुछ एंगल से रोटेट कर गया। तो ये कुछ एंगल से जो रोटेट कर गया वो θ1 हो गया। अब वो पॉइंट ए पे पहुँच गया। अब पॉइंट ए पे पहुंचने के बाद कुछ टाइम बाद वो वही पार्टिकल जो है पॉइंट बी पे पहुंच गया। तो कंसीडरेशन के लिए उसने ये कंसीडर कर लिया कि यहाँ से इस जगह से, मतलब अगर हम इसको एक्स एक्सिस कंसीडर कर लें, तो इस एक्स एक्सिस से इस बुई पॉइंट पे जब पहुँचा तो इसका एंगल θ2 आ गया। ठीक है, इसका एंगल θ2 आ गया। तो अब यहाँ से अगर कोई बॉडी यहाँ पहुँच गई तो कितना एंगल चेंज कर लिया इसने? डेल थीटा चेंज कर लिया। तो ठीक है, यहाँ से यहाँ इसको कंसीडर कर लिया कि यार यहाँ से यहाँ तक कोई बॉडी पहुँच रही तो एंगल में चेंज कर रहा है। अब यहाँ से यहाँ तक इसने जो ये डिस्टेंस को फॉलो किया उसको क्या मान लिया गया? डेल्टा एस मान लिया गया। यहाँ से इसको आर डिस्टेंस या आर रेडियस वेक्टर इसको कंसीडर कर लिया गया। अब हम आगे पढ़ते चलते हैं। द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल मूविंग एलॉन्ग ए सर्कुलर पाथ इज डिफाइंड एज द एंगल स्वेप्ट आउट बाय इट्स रेडियस वेक्टर इन द गिवन टाइम इंटरवल। आगे फिगर में, इन फिगर सपोज ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द पोजीशन पी नॉट, इट्स एंगुलर पोजीशन इज θ1 एट टाइम t1 एंड θ2 एट टाइम t2। हमने आपको इसमें डिस्कस करके बता दिया है कि एट टाइम t1 पे वो θ1 घूम रहा है, एट टाइम t2 पे वो θ2 एंगल पे रोटेट कर जा रहा है। लेट द पार्टिकल कवर्स ए डिस्टेंस डेल्टा एस इन टाइम इंटरवल t2 माइनस t1 या डेल्टा t। अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डेल t लिख देंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू होती तो 4 सेकेंड में इतना है, 1-2 सेकेंड में इतना है, सब्ट्रैक्ट करते तो 2 आ जाता, तो वो हमें न्यूमेरिकल नहीं लेना था, सिर्फ समझने के लिए। इट रिवॉल्व्स थ्रू एंगल θ2 माइनस θ1, चेंज इन एंगल इज डेल थीटा इन दिस टाइम इंटरवल। इस कॉन्सेप्ट के लिए ये द एंगल ऑफ रिवोल्यूशन डेल थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। अब देखो यहाँ पर जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात की तो बिल्कुल एट टाइम t1 पे वो θ1 था, एट टाइम t2 पे वो θ2 था, तो चेंज इन एंगल। तो ये कर क्या रहे हो आप? सब्ट्रैक्ट जो कर रहे हो, जो सब्ट्रैक्ट कर रहे हो इट मीन फाइनल पोजीशन टू माइनस इनिशियल पोजीशन। जब फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन कर रहे हो तो वो चेंजिंग जो आ रही है वो चेंजिंग होती क्या है? अब दिमाग में आ गया होगा, क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट होती है। अब डिस्प्लेसमेंट में ये एंगल में कर रहा है तो उसका नाम क्या हो गया? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आगे, इफ r इज द रेडियस ऑफ सर्किल देन डेल थीटा इज इक्वल टू डेल एस अपॉन आर।